ओके, चलिए फ्रेंड्स, अभी एनालिसिस करते हैं हम कमोडिटी मार्केट का। और सबसे पहले जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है ये कॉपर का चार्ट है। सो कॉपर पे पहले इंट्राडे बात कर लेते हैं। ये देखिए कॉपर का ये इंट्राडे चार्ट है। सो जो हमने मार्किंग की थी इन लेवल के आसपास, एक बार ये मार्क कर लेते हैं हम। ये एक रेसिस्टेंस था जिसको बार बार अप डाउन यहाँ पे बाजार कर रहा था। सो फाइनली एक ये रेसिस्टेंस को यहाँ पे क्रॉस किया था प्राइस ने। एंड अगेन जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए, मैं एक बार पहले मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे डाली थी। सो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे अप गया, एक रेसिस्टेंस क्रॉस भी किया, बट वापस से सरेंडर कर दिया प्राइस ने और बिल्कुल स्पॉट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये लास्ट आवर की कैंडल है जिसमें एक बाइंग आपको देखने को मिली है और आई होप सो के ऊपर अभी दोबारा अप साइड में जाएगा, क्योंकि जो मार्केट में जो फ्लो बना हुआ है और जितना भी जो न्यूज़ फ्लो है, सो वो सपोर्ट कर रहा है कॉपर को। सो अभी ट्रेंड हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए जब तक कि इधर से ये लेवल हमारे ब्रेक नहीं हो जाते। ये जो लेवल है अब ये आप कह सकते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है हमारा सारा। सो इसको डिसाजिवली पार कर लेगा तो बाजार ऊपर जाएगा। अभी ये स्पॉट अवेलेबल है हमारे को जिसके आसपास से अभी दोबारा पुल बैक दे रहा है बाजार। सो फ्रेंड, आप ये देख सकते हो कि अभी यहाँ से पॉसिबली है कि दोबारा से बाजार ऊपर जाए। सो ये कॉपर का अभी एनालिसिस है इंट्राडे चार्ट पे। इंट्राडे चार्ट पे भी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो आप इस लेवल को मार्क करके और यहाँ पे पोजीशन में अभी बने रह सकते हैं। नीचे आपको पोजीशन मिलेगी तो वहाँ पे आप बने रहिए। एंड अभी इसके डेली चार्ट पे भी बात कर लेते हैं। डेली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। डेली चार्ट पे देखिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई वीकनेस नहीं है कि भाई हम बोलें कोई वीकनेस है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड कि आप कॉपर में अभी शॉर्ट की पोजीशन मत क्रिएट करना। जो अभी बड़ा इवेंट आने वाला है बजट 1 फरवरी का, तो उसको लेकर कुछ डिस्टॉर्शन हो सकता है कि चार्ट प्राइस में आपको देखने को मिले, बट ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो हमारी अप की है। सो अभी यहाँ पे आप कोई भी, ये देखिए, ये कंटिन्यू जो हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो अप का चल रहा है यहाँ से। सो अभी कोई डाउन ट्रेंड डेली प्राइस पे हमारे को देखने को नहीं मिल रहा। इंट्राडे पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है और ये देखिए ये कर लेगा, आसानी से पार कर लेगा जिस हिसाब से बाजार अभी चल रहा है। तो बजट की वजह से कुछ ये फ्लक्चुएशन आ रही हैं। सो आप इनको अवॉइड करना। इसमें हो सकता है आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो जब होता है और इवेंट होता है, ये बजट को लेकर जो इवेंट है, बाकी अभी फेड की जो मीटिंग होने वाली है, इंटरेस्ट रेट के डिसीजन वगैरह आने वाले हैं। सो अभी जो न्यूज़ फ्लो है वो काफ़ी आएगा और उसमें आपके अप साइड के और डाउन साइड के दोनों स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है बाजार, और आप यूजुअली लॉस वहीं पे आप ज़्यादा लेते हो। अदरवाइज अगर आप ये पीरियड देखोगे, देखिए आप कंटिन्यू यहाँ से आपको कुछ डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिला था। तो अभी जो ये पीरियड है आपका, ये जब तक कि आपका बजट का इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, तो यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है। पॉसिबली है कि प्राइस आपको लोअर लेवल पे भी देखने को मिले, फिर उसके बाद बाजार दोबारा से ऊपर चला जाए। सो ये पॉसिबिलिटी रहेंगी। सो ये न्यूज़ फ्लो के कारण है सारा, क्योंकि जब तक कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आ जाती या जो भी इवेंट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता और एक इंफॉर्मेशन को एनालाइज बाजार नहीं कर लेता, तो जब तक बाजार स्टेबलाइज
नहीं होगा। और एक बार इंफॉर्मेशन जैसे ही आ जाएगी और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, मार्केट उसको एसेस कर लेगा। यानी कि जो बिग प्लेयर हैं हमारे, जिनकी आप सपोज करो एक लोट में ट्रेड करते हो, ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो 4-4, 10-10, 20-20 लोट में ट्रेड करते हैं। और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अपनी जो पोजीशन बनाते हैं तो वो न्यूज़ फ्लो को एसेस करके अपनी पोजीशन बनाते हैं। सो यहाँ पे टेक्निकली आपको डिस्टॉर्शन प्राइस में देखने को मिल सकता है, जो कि चार्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा। पॉसिबल है कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। एक यहाँ पे ये गैप है, ये गैप है, ये भी आपका सपोर्ट का काम करेगा। बट आप ये मान के चलिए ओवरऑल जो डायरेक्शन है आपकी वीक के लिए, अगर लोअर लेवल पे आपको बाजार कहीं पे मिलता है सो आप ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए आप अपर लेवल पे या जो रेसिस्टेंस लेवल के आसपास का जो एरिया है वहां पे आप पोजीशन क्रिएट अपनी मत करना। नीचे बाजार में मिले आपको पोजीशन आप ले सकते हो। तो अभी वीकली लेवल पे भी एक वीक भी क्लोज हुआ है। सो आप देख पा रहे हो ये वीकली कैंडल्स हैं हमारी, और जो वीक की जो कैंडल है हमारी वो हमारे को रिफ्लेक्ट कर रही है कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कैंडल है, आप इस कैंडल को देखोगे तो ये बुलिश कैंडल नहीं है, ये एक बुलिश कैंडल है। देखिए जहाँ प्राइस बिल्कुल लोअर लेवल पे यहाँ पे ओपन हुआ और बिल्कुल अप जाके क्लोज किया है, बट ये कैंडल है, इसको आप बुलिश नहीं कह सकते। इसी वजह से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। बाजार ऊपर तो जा रहा है इससे, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा वक्त पॉसिबल ही है कि यहाँ पे बाजार निकाल ले। पॉजिटिव ट्रैगर आएगा तो ट्रेंड ऑलरेडी आपका अप है, तो प्राइस यहाँ से जंप कर जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं एक बार क्रूड पे। ये देखिए ये आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। बाजार इसको इन प्राइसेस को निकालने की कोशिश कर रहा है, जो भी मैं आपको डेली या इंट्राडे चार्ट पे भी दे रहा हूँ। सो ये जो लेवल हैं आपके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं और बाजार इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से ये लेवल आपके निकल जाएंगे और ये ब्रेकआउट अगर यहाँ से आ जाता है सो आप देखने को आपको मिलेगा कि प्राइस में आपको एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये डाउन ट्रेंड जैसे ही खत्म होएगा तो आपको एक अप ट्रेंड यहाँ पे नया बनता हुआ दिखेगा। और एक जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो भी बना हुआ है, काफ़ी बुलिश है और रिवर्सल पैटर्न है, और यहाँ से ही वो ब्रेकआउट आने की उम्मीद है। सो इस ब्रेकआउट के आने के बाद ही इसमें एक पॉजिटिव मोमेंट बनेगा। सो अभी बात कर लेते हैं हम इसमें आपका डेली चार्ट पे कि जो डेली चार्ट पे है मोमेंटम कैसा नज़र आ रहा है। डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं हम। सो ये देखिए फ्रेंड, ये आपका डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये एक कैंडल है जो आपकी बनी थी और इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट लेने की कोशिश की थी, पर जैसे ही नेक्स्ट डे आपको ये सेलर देखने को मिला और ये अभी कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है मार्केट को सेलर, और यहाँ से आपको एक अपसाइड देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है। सो आप कह सकते हो जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे भी बताया कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाएंगे सो आपको अपसाइड देखने को यहाँ से ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। सो आप वेट कीजिए क्रूड में। ओवरऑल अभी बुलिश ट्रेंड में है बाजार, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी एक बार देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबिलिटी है। अब जब तक बाजार क्रूड पे डेली बेसिस पे इन लेवलों को क्रॉस नहीं कर लेगा सो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है। ये देखिए यहाँ से भी एक सेलिंग की बेरिश कैंडल है, ये भी एक बेरिश कैंडल है छोटी, ये भी एक बेरिश कैंडल है। सो कंटिन्यू 3 दिन से आप जो देख पा रहे हो ये इसमें बेरिश ट्रेंड आप देख पा रहे हो। चलिए अब इंट्राडे में बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैंने ये जो आपकी डाउन ट्रेंड लाइन डाली हुई थी वीकली चार्ट पे डेली चार्ट पे, सो ये वही डाउन ट्रेंड की लाइन है। यहाँ पे बाजार ने एक ब्रेकआउट दिया, बट देखिए आप इन लेवलों के आसपास तक ही बाजार आया है। ये जो लेवल है सॉरी, सो
ये जो आप लेवल देख पा रहे हो ये रेसिस्टेंस एरिया है। सो जब तक इसको डिसाइसिवली पार नहीं कर लेगा आपको नए लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। और अभी ये फ्राइडे को जो सेशन जो क्लोज हुआ है उसमें ये आपको एक सेलिंग देखने को मिली है बिल्कुल लास्ट के 2-3 घंटे में, और ये काफ़ी बेरिश कैंडल है, आप देख पा रहे हो ये बेरिश कैंडल है बिल्कुल। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है कि ये 6500 का है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसने इसको ब्रेक किया है यहाँ पे। सो देखते हैं अगर इसके नीचे सस्टेन करता है कंटिन्यू तो ये आपको यहाँ से डाउन साइड का ब्रेकआउट दे देगा, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट 6360 इजीली ले आएगा। और यहाँ से अगर दोबारा से सस्टेन ना करके आपको मंडे को बाजार ऊपर खुलता हुआ दिखे तो बाजार वापस से इसको रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। फर्स्ट हमारा टारगेट ये रहेगा, अगर इसको डिसाइसिवली पार कर लेगा तो फिर हमारा टारगेट ये रहेगा अगेन। सो ये सारी जो अभी आप देख पा रहे हो कि किसी भी चार्ट में आप देखोगे तो अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है बाजार, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ बजट इम्पैक्ट है लोकल लेवल पे। और इंटरनेशनल लेवल पे जो आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन होने हैं सो वो आपका इम्पैक्ट आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसी वजह से ये न्यूज़ फ्लो है और इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके यहाँ के भी ये सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, और जो सपोर्ट जोन है आपका यहाँ पे भी ये सिर्फ और सिर्फ जो ये कैंडल आप देख पा रहे हो ये आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। बाजार बहुत पॉसिबल है कि आपको मंडे को जैसे क्रूड का बाजार है तो क्रूड का बाजार आपको दोबारा से इस लेवल के आसपास अब यहाँ से दोबारा से अप होता नजर आए, और ये इसके बीच में यहीं पे जब तक ये न्यूज़ फ्लो कंप्लीट नहीं हो जाए तो जब तक ये यहाँ पे ट्रेड करता आपको नजर आएगा। सो आप पोजीशन अगर आपने बनानी है तो क्रूड में आप नीचे के लेवल पे बना के चलिए, किसी भी चाहे गोल्ड है, क्रूड है, कॉपर है, सो आप लोअर लेवल पे बना के चलिए, आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। अगर बीच में जो कोई पोजीशन है वो मत बनाना, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे आपने पोजीशन बना ली, कोई कैंडल ऊपर क्लोज हुई और आपने उसके यहाँ पे एंड पे पोजीशन ले ली, या कहीं पे भी लोअर लेवल आपने अपर जो ये रेसिस्टेंस जो हमारा जोन है अगर इसके अंदर आपने पोजीशन ले ली तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। इसकी पॉसिबिलिटी अभी कम है क्योंकि जब तक न्यूज़ ये फ्लो जो है वो क्लियर नहीं हो जाता तो जब तक ये बाजार ऊपर के लेवल पे नहीं जाएगा। हालांकि कमोडिटी का जो मार्केट है वो अभी पॉजिटिव जोन में है, अप ट्रेंड चल रहा है कमोडिटी के अंदर। रेजिलियंस आपको इक्विटी में भी दिख रही होगी। सो यही मेरा है कि अगर आप इस लेवल के आसपास आपको बाइंग पोजीशन मिले आप बेशक से लीजिए। अगर मंडे को बाजार ऊपर खुलता है तो इस लेवल के आसपास का अपना स्टॉप लॉस रख के आप प्लस की पोजीशन ले सकते हैं, बट अपर लेवल पे मत, बिल्कुल भी मत लेना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आप अवॉइड करना उस चीज़ को। सो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गोल्ड पे। ये हमारा अभी गोल्ड MCX का जो चार्ट है ये आपको मैंने बताया था एक ट्रेंड लाइन है, और ये देखिए क्रूड ने गोल्ड ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, और इसके ब्रेक करने के बाद में अभी दोबारा आप देखोगे तो ये अब ट्रेंड को थोड़ा सा वीक दिखा रहे हैं। तो अभी डाउन ट्रेंड में आप नहीं कह सकते इनके बेस पे कि भाई अभी डाउन ट्रेंड में चले गए हैं या प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे। आपको एक फ्लक्चुएशन गोल्ड में और सिल्वर में काफ़ी देखने को मिलती है, और जो मैंने ऑब्जर्व करा है 500, 700, 1000 पॉइंट तक की कोई बड़ी बात नहीं है कि गोल्ड यहाँ से मूवमेंट ले ले। सो अभी अब ट्रेंड में है, इसमें भी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ के आसपास ये जो स्पॉट अवेलेबल है सो इसको आप पकड़ के चलिए अभी। सो अगर इन लेवल पे बाजार आपको मिलता है यहाँ पे तो आप इस लेवल के लिए टारगेट कर सकते हो।
और अदरवाइज इसमें पोजीशन इसमें भी बीच में बना, क्योंकि ये वीक ट्रेंड है यहाँ पे, ये वीक है, ये कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है जिसमें मैं बोलूँ आप बाइंग करके चलो यहाँ पे। ये बिल्कुल वीक जोन है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो हमारी थी, ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है और ये वीक है। कोई अच्छा सा रेसिस्टेंस अगर क्रॉस करेगा तो देखेंगे, अदरवाइज आप इसमें ट्रेड अवॉइड कीजिए। लोअर लेवल पे आप एक बार के लिए इसको लेके चल सकते हैं, बट इन बिटवीन अभी ये ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, सो आप इन लेवल के निकलने का वेट कीजिए। यहाँ से ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ वापस से होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे बंद हुआ था, अब जब से ओपन हुआ तो दोबारा इसको टच नहीं कर पाया, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो पॉसिबली है कि यहाँ से ऊपर निकलेगा, तभी एक स्ट्रेंथ आपको गोल्ड में देखने को मिलेगी। सो आप इन लेवल को ध्यान में रखिए, जो भी मैंने बताया आपको लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कीजिए। अगर मैं गोल्ड पे डेली चार्ट पे बात करूंगा तो डेली चार्ट पे आपको ये वीकनेस देखने को मिल भी जाएगी। ये देखिए, मैं कोई वॉल्यूम वगैरह या अदर कोई भी मैं पैरामीटर यूज नहीं करता और ना ही कोई मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। सिंपल आप प्राइस एक्शन बोल सकते हैं या सिंपल प्राइस और टाइम की स्टडी होती है, तो वही है। अभी आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे, जो ये कैंडल है बनी है दोनों आपकी, या ये कैंडल इधर बनी थी, ये कैंडल इधर बनी थी, ये सब वीकनेस का साइन है आपका। इसी वजह से क्लियर अप ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिला और एक वीकनेस बाजार में यहाँ से आ गई। सो आप कंटिन्यू इसको देख पा रहे होगे। एक मिनट, इसको रिमूव कर देता हूँ, आप देख पाओगे तो ये जो कैंडल बनी हुई है हमारी, ये सारी एक वीक कैंडल है अप ट्रेंड के अंदर। यहाँ पे देखिए सारी जो बड़ी वाली कैंडल बन रही थी हमारी, तो अभी ये सिर्फ बजट की वजह से चीज़ें छोटी हो गई हैं और सिकुड़ गई हैं। सो प्राइस आपको ये लगाओ कि एक रेंज में नज़र आ रहा है। सो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकल जाता, ये आप ये जोन आप कह सकते हो, ये जोन है अभी, तो अभी ये इसमें ही ट्रेड करेगा। इससे बाहर निकलेगा बजट को लेके तो नया अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। या अगर डाउन जाता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है गोल्ड के लिए, तो आपको यहाँ से प्राइस रिवर्सल होता दिखाई देगा। सो फ्रेंड, ये अभी एनालिसिस डेली बेसिस पे है। वीकली में है तो वीकली चार्ट पे भी आप देखो, जो वीक की क्लोजिंग आई है पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट कैंडल अभी छोटी हो रही है और उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। सो ओवरऑल अभी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। जो ट्रेडिंग रेंज आपको बताई है तो आप उसको लेके अभी चलिए। अभी कर लेते हैं सिल्वर पे। सो ये सिल्वर का चार्ट है आपका, और सिल्वर जो मैंने आपको बताया था लेवल, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रेडिंग रेंज है जहाँ पे कंटिन्यू बैक फोर्थ आपको होगा, और बजट वाले दिन सेशन में आपको हो सकता है पॉसिबली बाजार इसके नीचे जाए या इनसे अबव निकले, बट आपकी रेंज ये होनी चाहिए। इस रेंज में अगर आपको बाइंग मिलती है आप बाइंग रखिए, और इस रेंज के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोअर लेवल पे बना सकते हो। आप लोअर लेवल पे बाइंग करना, अभी अपर लेवल पे किसी भी कमोडिटी में बाइंग मत करना आप। सो अगर मैं बात कर, चलिए अब डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है। ये देखिए, ये अभी वैसे भी ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे आपको जो है ये रेंज क्लियर नज़र आ रही है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको बताई है। तो ये आपका एक जोन होना चाहिए जहाँ से आप बाइंग करो, और ये आपका टारगेट होना चाहिए। सो इसमें क्लियर एक अप ट्रेंड नहीं है, एक आप कह सकते हो कि रेंज बनी हुई है। तो बजट के टाइम पे इस रेंज को डेफिनेटली सिल्वर ब्रेक करेगा। आवरली चार्ट पे मैंने आपको बताया ही था शॉर्ट टर्म के लिए। ये देखिए, ये हावरली चार्ट है, यहाँ का मैंने एक टारगेट दिया था तो उसके आसपास गया, बट वहां से अभी बाजार नीचे आ रहा है। यहाँ से कुछ बाइंग, जो ये जोन बताया था मैंने, सो
यहाँ से आपको देखिए ये बाइंग मिली है, ये एंट्री मिली थी, थर्ड एंट्री आपको ये मिली है। सो अब ये ट्रेडिंग रेंज में है जैसे मैंने आपको बताया। सो अगर यहाँ से अगर ये गिरेगा तो नीचे की तरफ यहाँ पे अप्रोच करेगा, अदरवाइज यहाँ से निकलेगा तो ही अब अपर लेवल पे जा पाएगा। सो ये फ्रेंड्स कमोडिटी का एनालिसिस था। आई होप आपको पसंद आया होगा और चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को